आज वजीर आजम पाकिस्तान पर जो मुकदमा चल रहा है उसने पूरे मुल्क को, मुल्क की सियासत को, मुल्क में तर्ज हुक्मरानी और हुक्मरानी सबको एक मखमसे में डाल रखा है। हुकूमत लोगों को बेहतर तर्ज हुक्मरानी देने के बजाय टेलीविजन के ऊपर, मीडिया पर और अदलिया में बेहतर दलाइल देने में ज्यादा मसरूफ नजर आ रही है। वजीर आजम पाकिस्तान जो कि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने इस मुल्क के लोगों को जो रिलीफ देना है अपनी तर्ज हुक्मरानी के जरिए, वो देने से सरासर कासिर नजर आ रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया वजीर आजम पाकिस्तान से, आप अखलाकी तौर के ऊपर आपसे हमारी तवक्को ये है कि आप मुस्ताफी हो जाएं। हमें एहतिसाब चाहिए इस मुल्क में, हमें बदउनवानी का खात्मा चाहिए, हमें सिलेक्टिव जस्टिस का खात्मा चाहिए। सेनेटर रहमान मलिक साहब के बारे में JIT की रिपोर्ट ने जो कहा है, मैं नहीं लब कुशाई करूंगा। आई थिंक कि उन्हें रिमार्क्स देने की आदत भी है। रिमार्क्स नहीं देते जज। कौन? रिमार्क्स नहीं पढ़े देने चाहिए, जजेस के फैसले बोलने चाहिए। रिमार्क्स उनको पर्सनल आदत हो गई। खामोश होते हैं, रिमार्क्स बोल रहे होते हैं। रिमार्क्स की कोई वो नहीं आता है, टॉक शो पे कुछ पर्सनल रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। बिल्कुल। अलबत्ता टेम्परिंग तो वहीं से पता चली है। नहीं, टेम्परिंग वो रहमान मलिक साहब के बारे में जो उन्होंने कहा, अगर आप जो कहा है, काश उस पर कोई मुकदमा बना लेते, काश कोई मुकदमा बना लेते। ये बात तो मैं ये कहूंगी कि ये पर्सनल कुछ बातें होती हैं जो आई थिंक नहीं लिखनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत बात दी थी तो वो जरूर बोलते, लेकिन ये तो एक पर्सनल रिमार्क्स है। जैसे मैं कहूँ मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, खामखा चले आगे बढ़े, ये नहीं देनी चाहिए। ये तो आपने बयान कर दिया मेरे मुताबिक। नहीं, मुझे ये नहीं करनी चाहिए ये बातें। मुझे आपसे सियासी इख्तलाफ रखना चाहिए, मुझे आपसे सियासी इख्तलाफ रखना चाहिए, आपकी शक्ल, आपके लिबास से नहीं रखना चाहिए। मैडम, ये हुआ है इस मुल्क में। इस मुल्क में बदकिस्मती के साथ यही हुआ है।